हम सभी को भगवान श्री गणेश के अनेकानेक नाम पता हैं, पर उनका एक नाम लंबोदर भी है, जो सुनने में थोड़ा हास्यप्रद लगता है, पर उसके पीछे की कथा बहुत ही रोचक और गहरी है। इस कथा को सुनने के लिए आपको आज हमारी ये पूरी कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की वो कौन सी लीला थी जिसकी वजह से श्री गणेश का नाम लंबोदर पड़ा, जो कि स्वयं परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण के स्वयंभू अवतार हैं। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप आज श्रवण करेंगे पार्वती की स्तुति से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण का पार्वती को अपने रूप के दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालक रूप से उनकी शैया पर खेलना। श्री नारायण कहते हैं, नारद पार्वती द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से शोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उनके ललाट पर चंदन की खौर लगी थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा का उपहास तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर मयूर पिक्ष की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उन्हें घेरे हुई थीं। वह राधा के वक्षस्थल को उद्भाषित कर रहे थे। उनकी लावण्यता करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी। वही लीला का धाम मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबके प्रेम पात्र और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं को भी अभीष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात यह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा परवश हो सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और बंदियों को सुवर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य कराए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। तदंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया।
मुने उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तैलाभाव के कारण रूखा था। शरीर मैले वस्त्र से आच्छादित थे। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था। उसका शरीर कृश था। वह उज्ज्वल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार से उस अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। इसी समय शिव जी पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थीं। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, ओंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले। शंकर जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है? इसे शीघ्र बतलाइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विजश्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में भी सभी तीर्थ सदा विराजमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं वे तथा उनके अतिरिक्त अनेक पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए जिसके घर से अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता,
मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित अथवा उपवास व्रती होता है तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आप मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुब्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रतपरायणा अपने आप ने पुण्यक व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ हैं, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता, गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता, ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी गर्भधात्री, स्तनदात्री, पिता की बहन, माता की बहन, माता की सपत्नी, अन्न प्रदान करने वाली और पुत्रवधू, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, अपना पुत्र और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनी का भात, घृत में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कर्पूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे सब प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्निशुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु के कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है, कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं और वही दोनों सुख दुख के हेतु हैं। जगदम्बिके, ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसीलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से तथा भक्तों के संग से कर्म को ही निर्मूल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख तभी तक रहता है
जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कीर्तन रूप सुख सब काल में वर्तमान रहता है। सती देवी हरि ध्यान परायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल तथा मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये ध्रुव है। वह चिरंजीवी भक्त भारतवर्ष में चिरकाल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्र ग्रामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं, फिर आनंद के साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गोदोहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं, तो उनके चरण स्पर्श से वसुंधरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। सती पार्वती करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, फिर मनुष्य योनि में बहुत से जन्मों के बाद उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। भक्तों के संग से प्राणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। पुनः वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। सती वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस वृक्ष का फल हरि की दासता है। इस प्रकार भक्ति के परिपक्व हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर भी निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अंबिके, इसीलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णुमाए आपके बिना विष्णु में भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यूँ कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वह परमेश्वर इस प्रकार अंतर्निहित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की सैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुण के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे।